नमस्कार दोस्तों, RRM मारवाड़ी जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप एक बार बड़ा स्वागत है। मैं हूं आप हाथी राव तारा। तो आज आप सुनो सिंहासन 32 सीरी आखिरी और 32वीं कहानी। तो ये कहानी ने मन लगा सुनियो, वीडियो ने पूरी देखियो। तो आखिर भी सिंहासन रुकियो हुयो, कूने गयो, कटे गयो, बोए पुतलियों रुकियो हुयो, राजा भोज रुकियो हुयो, सिंहासन माथे बैठो नहीं बैठो। तो 32 कहानी और सार ये कथा में है। इन वास्ते वीडियो ने पूरू देखियो और पूरू हुनियो। तो हरू करो आप कहानी। तो 32वीं पुतली रानी रूपवती ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने की कोई रुचि नहीं देखा तो अचरज हुआ। उसने जाना चाहा कि राजा भोज में आज पहले वाली व्याग्रता क्यों नहीं है। राजा भोज ने कहा कि राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में असंभव है और मानते हैं कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। अतः उन्होंने सोचा कि सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान पर गड़वा देंगे जहां से उसे निकाला गया है। तो राजा भोज सिंहासन माथे बैठने मन त्याग दियो और 32वीं पुतली ने कहो कि भाई सिंहासन जटे उन्हें खोद निकालो बट हक दी का पास उभार दो। राजा भोज का इतना बोलना था कि सारी पुतलियां अपनी रानी के पास आ गई। तो 32 पुतलियों में 32वीं पुतली रानी रूपवती थी, उनकी सरदार थी सबकी। हर्षित होकर राजा भोज को उन्हें निर्णय के लिए धन्यवाद दिया और पुतलियों ने बताया कि आज से वे मुक्त हो गई है। आज से ये सिंहासन बिना पुतलियों का हो जाएगा। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य गुणों का आंशिक स्वामी होना बताया तथा कहा कि इसी योग्यता के चलते उन्हें इस सिंहासन के दर्शन हो पाए। उन्होंने ये भी बताया कि आज से इस सिंहासन की आभा कम पड़ जाएगी, इस सिंहासन की चमक सारी खत्म हो जाएगी और धरती की सारी चीज़ों की तरह इसे भी पुराना पड़कर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इतना कहकर उन पुतलियों ने राजा से विदा ली और आकाश की ओर उड़ गई। पलक झपकते ही सारी पुतलियां आकाश में विलीन हो गई। पुतलियों के जाने के बाद राजा भोज ने कर्मचारियों को बुलाया तथा गड्ढा खोदाने का निर्देश दिया। जब मजदूर बुलाकर गड्ढा खोद डाला तो वेद मंत्रों का पाठ कराकर पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को गड्ढे में दबा दिया। मिट्टी डालकर फिर वैसा ही टीला निर्मित करवाया गया जिस पर बैठकर सरवाया अपने फैसले देता था। लेकिन नया टीला वह चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने टीले में था। उपसंहार कुछ भिन्नताओं के साथ हर लोकप्रिय संस्करण में उपसंहार के रूप में एक कथा और मिलती है। उसमें सिंहासन के साथ पुनः दबाने के बाद क्या गुजरा यह वर्णित है। आधिकारिक संस्करण में यह उपसंहार रूपी कथा नहीं भी मिल सकती है, मगर जन साधारण में काफ़ी प्रचलित है। तो कई साल बीत गए। वह टीला इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि सुदूर जगहों के लोग उसे देखने आते। सभी को पता था कि इस टीले के नीचे अलौकिक गुणों वाला सिंहासन दबा है। एक दिन चोरों के एक गिरोह ने फैसला किया कि उस सिंहासन को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर बेच देना चाहिए। तो उन्होंने टीले से मीलों पहले एक गड्ढा खोदा और कई महीनों के बाद एक सुरंग तैयार कर वो सिंहासन तक पहुंच गए। सिंहासन को सुरंग के बाहर लाकर एक निर्जन स्थान पर उन्होंने हथौड़ों से प्रहार कर उसे तोड़ना चाहा। चोट पड़ते ही ऐसी भयानक चिंगारी निकलती कि तोड़ने वाले को जलाने लगती थी। सिंहासन में इतने सारे बहुमूल्य रत्न माणिक्य जड़े हुए थे कि चोर उन्हें सिंहासन से अलग करने का मोह नहीं त्याग रहे थे। सिंहासन पूरी तरह सोने से निर्मित था, इसलिए चोरों को लगता कि सारा सोना बेच देने से पर भी कोई 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी और उनके पास इतना धन जमा हो जाएगा कि उनके परिवार कई पुरखों तक किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सारा दिन प्रयास करते रहे, मगर उनके प्रारंभ से सिंहासन को रत्ती भर भी क्षति नहीं हुई। उल्टे उनके हाथ सिंगारियों से झुलस गए और सिंगारियों को बार बार देखने से उनकी आंखें भी डूबने लगी। तो वे थक कर बैठ गए और सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुँचे कि सिंहासन भूतिया है और भूतिया होने के कारण ही राजा भोज इसे अपने उपयोग में नहीं रख सका। महल में इसे रखकर जरूरी ही उन्हें कुछ परेशानी हुई होगी, तभी उन्होंने ऐसे मूल्यवान सिंहासन को दोबारा जमीन में दबा दिया।
वे इसका मोह राजा भोज की तरह ही त्यागने की सोच ही रहे थे कि तभी उनका मुखिया बोला कि सिंहासन को तोड़ा नहीं जा सकता, पर इसे इसी अवस्था में उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। सौरोसन ने सिंहासन को अच्छी तरह से एक कपड़े से लपेट दिया और उस स्थान से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में उसे उसी रूप में ले जाने का फैसला कर लिया। वे सिंहासन को लेकर कुछ महीनों की यात्रा के बाद दक्षिण के एक राज्य में पहुँचे। वहाँ किसी को इस सिंहासन के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने जोरियों का वेश धरकर उस राज्य के राजा से मिलने की तैयारी की। उन्होंने राजा को वह रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन दिखाते हुए कहा कि वे बहुत दूर के रहने वाले हैं तथा उन्होंने अपना सारा धन लगाकर इस सिंहासन को तैयार करवाया है। राजा ने उस सिंहासन की शुद्धता की जाँच करने अपने राज्य के बड़े बड़े सोनारों और जोरियों से करवाई। सब ने उस सिंहासन की सुंदरता और शुद्धता की तारीफ करते हुए राजा को वह सिंहासन खरीद लेने की सलाह दी। राजा ने चोरों को उसका मुंह मांगा मूल्य दिया और सिंहासन अपने बैठने के लिए ले लिया। जब वह सिंहासन दरबार में लगाया गया तो सारा दरबार अलौकिक रोशनी से जगमगाने लगा। उसमें जड़े हीरों की और माणिकों की बड़ी बड़ी मनमोहक आवाज़ निकल रही थी। राजा का मन भी ऐसे सिंहासन को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने सिंहासन की पूजा विद्वान पंडितों से करवाई और उस सिंहासन पर नीचे बैठने लगा। सिंहासन की सरसा दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत दूर दूर से राजा उस सिंहासन को देखने के लिए आने लगे। सभी आने वाले उस राजा के भाग्य को धन्य कहते क्योंकि उसे ऐसा अद्भुत सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था। धीरे धीरे यह प्रसिद्धि राजा भोज के राज्य तक भी पहुंची। सिंहासन का वर्णन सुनकर उनको लगा कि कहीं विक्रमादित्य का सिंहासन न हो। उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाकर विचार विमर्श किया और मजदूर बुलाकर टीले को फिर से खोदवाया। तो खोदने पर उनकी शंका सत्य निकली और सुरंग देकर उन्हें पता चल गया कि चोरों ने वह सिंहासन चुरा लिया है। अब उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि वह राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर आरूढ़ कैसे हो गया। क्या वह राजा सचमुच विक्रमादित्य के समकक्ष गुणों वाला है। उन्होंने कुछ कर्मचारियों को लेकर उस राज्य जाकर सब कुछ देखने का फैसला किया। काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद वहां पहुंचे तो उस राजा से मिलने उसके दरबार पहुंचे। राजा ने उनका पूरा आदर सत्कार किया तथा उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा भोज ने उस सिंहासन के बारे में राजा को सब कुछ बताया। उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि उसे सिंहासन पर बैठने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। राजा भोज ने ज्योतिषियों और पंडितों से विचार विमर्श किया तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो सकता है कि सिंहासन अब अपना सारा चमत्कार खो चुका हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सिंहासन अब सोने का न हो तथा रत्न और माणिक के कांच के टुकड़े मात्र हो। उस राजा ने जब ऐसा सुना तो कहा कि यह असंभव है। चोरों से उसने उसे खरीदने से पहले पूरी जांच करवाई थी, लेकिन जब जोरियों ने फिर उसकी जांच की तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। सिंहासन की चमक फीकी पड़ गई थी तथा वह एकदम पीतल का हो गया था। रतन माणिक्य की जगह कांच के रंगीन टुकड़े हो गए थे। सिंहासन पर बैठने वाले राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह की तथा उन्हें गणना करने को कहा। उन्होंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद कहा कि यह चमत्कारी सिंहासन अब मृत हो गया है, इसे अपवित्र कर दिया गया है और इसका प्रभाव जाता रहा है। उन्होंने कहा कि अब इस मृत सिंहासन का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए, इसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। उस राजा ने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाया तथा मजदूर बुलाकर मंत्रोच्चार से बीच उस सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीता रहा, वह सिंहासन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। लोक कथाओं और जनश्रुतियों में उसकी चर्चा होती रही। अनेक राजाओं ने विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए कालांतर में एक से बढ़कर एक गोताखोरों को तैनात किया गया और कावेरी नदी को छान मारा, मगर आज तक उसकी झलक किसी को नहीं मिल पाई। लोगों को विश्वास है कि आज भी विक्रमादित्य की खूबियों वाला अगर कोई शासक हुआ तो वह सिंहासन अपनी सारी विशेषताएं और चमक के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये थी सिंहासन 32 की आखिरी कहानी। आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन दबा देना।
और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। मेरे वीडियो को पूरा देखना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और क्षमा करें।